ही हमको बिलीफ में अटकाती है और हमको बिलीफ से ऊपर हाँ, उठना। तो मैं इसीलिए मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि आप इस चीज से परे निकल चुके हैं, आप ऊपर हैं, आप स्मार्ट हो चुके हुए हैं। हिंदू उसी में फंसा है, मुसलमान आपके बकौल उसी में फंसा हुआ है, हाँ, ठीक है ना, मेरे आप मेरे निकल हिसाब चुके से हैं। दोनों उसी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे आपका विचार जानना चाह रहा हूं कि गाय कट कर पके और किसी मियाँ भाई के रसोई के अंदर उसकी खुशबू मसाले डालकर उठे, तो आपके विचार के मुताबिक तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना जी। देखो, अगर मेरे से आप रीजनिंग पूछोगे ना, तो मैं रीजनिंग से एक्सप्लेन कर सकता हूँ नहीं नहीं, कि मैं ये मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, सोचता हूँ। आपने फुल फ्रीडम जब बोला है तो उस पर मेरा ये हाँ, प्रश्न तो था। मैंने अगर हम रीजनिंग के इतना लिए कर फ्रीडम दी ना, तो हमने उस खत्म फ्रीडम के करना है इस हिसाब बात को, से। आगे चलना है, लोग बैठे हैं हम्म, जी। हम्म। आपके पास भी फ्रीडम है, मेरे पास भी फ्रीडम है, आपने काटा, है ना, और मेरे पास फ्रीडम है कि मेरे इस आपने मुझे फ्रीडम काट से ये दिया, वाली फीलिंग, आपने मुझे हाँ, काट मेरे दिया। अंदर फ्रीडम की वजह से ये वाली फीलिंग डेवलप हुई कि वो जो गाय गाय थी, वो मेरी गाय थी, मतलब समझ लो कि वो मेरी गाय थी, उसके बाद आपने उसको काटा, ठीक है, तो फिर मैं ठीक है, आपको मार सकता ठीक है, वेरी गुड, हूँ। जबरदस्त हो गया ये। जरा जरा अभी यहाँ रुकिएगा, बड़ी मजे की बात होने वाली। हम्म, दर्शकों, आपने देखा कि एटर्नल भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इनकी गाय को काटा, तो ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने मेरी गाय को काटा तो मेरे पास फुल फ्रीडम है कि मैं आपको काट सकूं। कमाल बात ये हम्म, है, इसके अंदर तो फ्लॉ है ही है कि मेरी फुल फ्रीडम उसी वक्त खत्म हो गई जब आपने मुझे काटने की बात की। एक तो ब्लंडर ये है, मगर एक मिनट के लिए इससे स्किप करते हैं और हम ओरिजिनल हम्म, ब्लंडर की तरफ समझने के लिए चलते हैं। अच्छा इटर्नल हम्म। भाई, मुझे ये बताएं कि अगर गाय मैं कहीं तो और से आपने भी तो खरीद गाय कर की लेके आऊं। फ्रीडम खत्म करी है ना, आपने गाय की फ्रीडम खत्म करी, मैंने आपकी खत्म कर दी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। गाय का केस आप नहीं लड़े ना, गाय को लड़ने दें। आप कौन है? अरे, देखो, ये होता है कि गाय आपकी को पत्नी को अगर कुछ होगा देखिए, तो आप देखिए लड़ोगे ना फुल उसकी फ्रीडम, तरफ से। फुल फ्रीडम फिर गाय को, वकील काला कोट गाय को पहनने दें, आप अरे ना नहीं पहने। बाबा, ऐसा नहीं होता है, आपकी तरफ आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं रहती तो आपकी तरफ से कोई वकील लड़ता है ना, वैसे ही गाय की तरफ देखें, से अगर कोई लड़ देखें, रहा है गाय तो वो गाय जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट रीजनिंग के करवाएगी तो खिलाफ। जरूर लड़िएगा। अभी मेरा प्रश्न सुन ले जरा, एक मिनट के लिए टर्नल भाई ये सोचें कि हम्म, मैं अगर, एक अब्दुल है, उससे गाय हम्म, लेता हूं, उसको कोई आपत्ति नहीं है कि उससे मैं पैसे देता हूँ 15,000, बीस अब्दुल हजार के पास पच्चीस गाय हजार कहाँ की। से आई? 15,000, 20,000, 25,000 गाय उसकी है, ठीक है ना जी। तो नहीं, गाय उसकी उसके गाय पास आई कहाँ से? जैसे भी आई, मुझे नहीं पता, नहीं, मगर ये तो 15,000, ये तो देखिए मेरी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करें, आई कहां हम्म, से? तो फिर घास फूस कहां से आई? घास फूस भी नहीं काटें कल से, सांस लेना बंद नहीं, कर दें क्योंकि बैक्टीरिया मर रहा है। जरा सुने ना, मेरे साथ चलें, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, मैं सिंह ना वो सब फंसाएं। समझ रहा हूँ। हाँ जी, सिंह ना फंसाएं, मसले की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर आपको मैं वो भी किसी एक्सप्लेन कर दूंगा, मियाँ और भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जी घास जी, फूस सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसको पर हम कंक्लूड गाय पे करते हैं, टिके क्योंकि रहते हैं। आपको काफी टाइम दे दिया मैंने कंक्लूड करके। पीछे बड़े लोग हैं, उनसे भी बात करनी है, हो सकता है कोई पीछे गुरु पंडित बैठा हो। तो हम्म, अगर मैं किसी मियाँ भाई से 25-30 हजार या 15-20 हजार की एक छोटी सी गाय ले आता हूँ, प्यारी सी नन्ही सी हम्म, सफेद कलर की, उसको मैं हम्म, पका लेता हूँ, फुल फ्रीडम, हम्म। उसको तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इसमें तो इस सिचुएशन के अंदर तो आपको कोई इशू नहीं है ना? चोरी की गाय है वो। है, चोरी की? मैं प्रूव कर वो, सकता हूँ। अच्छा एक मिनट, एक सिचुएशन जिसमें आप उस मियाँ भाई को जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो गाय कहां से आई है, आपने कह दिया चोरी की गाय है। हम्म। जी, जरा प्रूव करें, कैसे प्रूव करेंगे चोरी किया वो? देखो, किसी की भी फ्रीडम, मतलब जैसे गाय है ना, वो एक मतलब नेचुरल एनिमल है, और हम भी एक नेचुरल एनिमल है, नेचर ने हम दोनों को एक जैसा पैदा किया है। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये गाय मेरी गाय है ना, तो अगर क्लेम करने के बाद मेरा अगर उस पर हक आ गया, क्योंकि उसकी जान मैंने उसको नहीं दी है ना, कि लाइफ लेना मेरा हक नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको रोटी खिला रहा हूँ, अगर मैं उसको चारा खिला रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन गाय को काटना यानी कि अपन ने उसको लाइफ नहीं दे सकते और ले ली, यानी अपन ने उसकी फ्रीडम जो थी ना एक्सप्लोर करने की, मतलब वो अपने हिसाब से जो परसीव कर रही थी चीजों को, एक्सप्लोर कर रही थी, मतलब जो भी नेचर है उसको, अपन ने उस फ्रीडम का कत्ल कर दिया। ठीक है, मुझे ये बता सकते हैं कि प्रकृति जो है, अब ये बड़े गौर हम्म, से सुनिएगा सवाल, हम्म। प्रकृति जो है इसको किसने बनाया? प्रकृति रिजल्ट है, नहीं, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, समझा है आपने? नहीं 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 नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं प्रकृति जो है ये हम्म। इटर्नल है या ये बाद में आई है?
नॉन इटर्नल है? ये बात तो किसी को भी नहीं पता है, कौन दावा कर सकता है इस चीज का। वेरी गुड, आपका विचार क्या कहता है? मेरा विचार ये कहता है कि प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट में से इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, इसका कॉज क्या था? कॉज मैं बताता हूँ, जैसे कि एक इंसेक्ट है ना, मतलब एक वो है इल्ली। इल्ली, जब इल्ली जो रहती है ना, वो भंवरे से डरती है और डर के मारे वो एक छुप के बैठ जाती है और वो वहां पे 2 महीने तक बैठी रहती है और उसके बाद नेचर ही उसको ऐसा इवॉल्व कर देता है कि वो भंवरा बन जाती है। तो है ना, आप ये देखोगे कि नेचर जो है ना, उसमें इवोल्यूशन हो रहा है किसी कॉन्शियसनेस की वजह से। मतलब जैसे जो कॉन्शियस कर रहा है ना, हम जो चाहते हैं हम उसको करने करने की वजह से ये चेंजेस करते हैं मतलब दुनिया में। जैसे कि आज के टाइम पे इलोन मस्क वो लंबा मार्स हो पे गया, जाने की कोशिश वो कर रहा लंबा है। हो गया। मैं हाँ, कंक्लूड, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 10-15 मिनट से कंक्लूड करना चाह रहा था, नहीं कर पा रहा, और पीछे मुझे लोग जो है वो दिख रहे हैं हाँ, बड़ी नहीं वो संख्या बहुत के लंबा अंदर। प्रोसेस है, आपको मैं एक दिन में 1 घंटे में कभी नहीं कर सकता, वो आपको हाँ, 100 जन्म में भी नहीं कर इसको पाऊंगा। इसको ऐसे क्योंकि करते हैं, इसको आपको ऐसे करते हैं। इसको आपको ऐसे मेरे करते लेवल पे हैं। आने के लिए बहुत बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लेवल पर आने के लिए वाकई ही बहुत ज्यादा। आपका वैसे कितनावा जन्म है? इस चीज का कोई दावा नहीं कर सकता, कि ये बात किसी को भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो आपको कैसे पता है कि मुझे आपके लेवल तक पहुंचने के लिए बड़े जन्म लेने पड़ेंगे? तो इसका मतलब ये है कि नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस को डेवलप होता ठीक, है, मतलब एक ठीक, इंसान ठीक डेवलप हो गया। होता है ना, मुझे उस मुझे हिसाब मेरा से जवाब मिल तो मेरे गया। को लगता है कि इतना टाइम नेक्स्ट सफिशिएंट है नेक्स्ट बात डेवलप करते होने हैं। में। ये जो हम्म, मैं गाय की बात, ये मैंने प्रकृति की बात की, उसके पीछे एक रीजन थी, क्योंकि गाय जो हम्म, है वो प्रकृति से ही सामने आती है, ऐसे ही है ना? तो मैं आपसे दोबारा यहीं से शुरू करूंगा और आपसे कभी पूछूंगा कि गाय जो है वो चोरी की क्यों आपने कही, चोरी का वर्ड उसके ऊपर कब बोला जाता है, ठीक है ना? बहुत क्योंकि धन्यवाद। आपने उसका हक मारा है ब्रो। हाँ, हक हक तो हम तब मारेंगे ना जब वो साबित हो जाएगा रैशनली कि हक मारा है, ठीक है ना? हाँ, मैं अपना ख्याल रेशनली कर सकता हूँ, लेकिन और कभी रखिए। करूंगा, ठीक है। जी जी, जी आप जरूर, दोस्तों को बहुत लीजिए। धन्यवाद आपका। आपने मुझे मजीद धन्यवाद। जो है वो जो ज्ञान आप दे सकते थे वो आपने दिया। मिलते हैं आपसे हम्म, अगले जन्म, अपना अगली स्ट्रीम जी, में, ठीक है? बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इटर्नल ड्यूटी हमारे साथ थे, बड़ी मस्त किस्म की गुफ्तगू चली, बड़ा मजा आया जनाब इनसे बात करके। और मैं देख रहा हूँ मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? मुझे लग रहा है कि मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे आप लोगों के यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे लगता है मुझे एक बार जाके दोबारा आना पड़ेगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है ना जी? 1 मिनट। ओए होए होए होए, बच गया हूं, बच गया हूं, बच गया हूं। फंसने लगा था, स्टेज फुल हो जाता तो मैंने ही बाहर रह जाना था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे कमेंट्स आप लोगों के नजर नहीं आ रहे, और इस वक्त मुझे लग रहा है कि कोई ग्लिच है स्ट्रीम यार्ड के अंदर। मगर हम अपनी गुफ्तगू को लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे अब कुछ आपके कमेंट्स नजर आना शुरू हुए हैं, मगर फिर भी अभी कोई ग्लिच है, ठीक है? ग्लिच अभी है। खैर, हमारे साथ बड़े प्यारे एक सनातनी भाई हैं, पता नहीं इनसे अब बात हो चुकी है, रमेश बाबू जी। रमेश भाई कैसे हैं? हेलो, जय श्री राम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह अकबर। कैसे हैं मेरे भाई? हम ठीक। ठीक हो गया। रमेश भैया, आपने अभी तक गुफ्तगू सुनी, आप स्टार्ट से हमारे साथ थे, बड़ी मजे की नहीं गुफ्तगू नहीं, चली। सॉरी, मैं स्टार्ट से नहीं था। मैं अच्छा, मेरा दूसरा काम भी कर रहा था, मैं बस वेट कर रहा था अगर आप ये करें तो। वेल, ठीक है। मुझे जानना ये है कि आपने जानना बोला तो कि ये है। आपको हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है। जी मैंने जी जी। ज्यादा वेद पुराण ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं ओहो, ज्यादा कमियां जानना चाहूंगा कि किस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदू धर्म में नहीं आ सकते। नहीं, ओहो, फिर इसका मतलब है आप फिर विषय समझे ही नहीं है कि विषय क्या है। विषय, जब कोई बंदा कहता है कन्विंस मी, उसका मतलब ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि आप जो मुझे बताएंगे मैं उस पर लॉजिकल रैशनल रीजनिंग से अंडरस्टैंड करने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करूंगा। मुझे समझ आया तो व्हाई नॉट,
सनातन धर्म एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर नहीं समझ आया, नहीं पल्ले पड़ रही बात, कंफ्यूजिंग हुई, तो ऑब्वियसली कोई बंदा भी जो चीज हेलो, उसको नहीं। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज लो हो गई है। जी, अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी, आप बोलिए। हाँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं फोन से आ जाता हूँ ताकि ये समस्या ही खत्म करें, ठीक है ना? मैं फोन से आता हूँ, ठीक है, ठीक। रुकिएगा जरा, आप साथ रहिएगा, मैं फोन से आ जाता हूँ ताकि हमारी बात मजे की होती रहे। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ठीक हो गया, और अब आवाज बिल्कुल ठीक होगी, आई होप सो। यस, अभी अच्छा, ठीक है। मैं ये चीज, हाँ, जबरदस्त हो गया। बेसिकली जब एक आदमी ये कहता है ना कि मैं कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई बुराई निकाल रहा है, बल्कि वो ये चाह रहा होता है कि आप उसको कोई अच्छी चीज बताओ जिसको वो समझ के मामला हल कर सके, ठीक है? तो अब आप प्लीज इसका प्रयास कीजिएगा कि अगर सनातन धर्म ही सत्य है तो व्हाई नॉट, मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और बड़ी मूर्खता की बात होगी अगर मैं सत्य को स्वीकार ना करूं, ठीक है ना? तो मुझे पहले ये जानना है कि आपको असत्य क्या लगता है? असत्य क्या लगता है? मिसाल के तौर पर, चले मैं मिसाल के तौर पर आपसे पूछता हूं, ईश्वर का विषय हम लेकर चल रहे हैं, मूर्ति पूजा ठीक करनी है। चाहिए या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। मगर वहीं सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं आर्य समाजी, वो कह रहे हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये नास्तिकता है, मूर्खता की बात है, वेद से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है। जी, मुझे क्या आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं? जी 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 जी, आपके आने से पहले दे रहा था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दे दूंगा, मुझे उसमें कोई आई एम उलझन सॉरी कि नहीं है। मैंने देखा नहीं। नो हाँ जी, प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने ठीक है। भी स्टडी किया नहीं है, तो मुझे भी अपने धर्म जी के जी, बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिल रहा है। तो मैं भी वेरी गुड। स्टडी करूंगा कि किस किस में मुझे ये सब ऐसे मिल सकता है, नहीं है। जी जी, ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश है, आर्य समाज के फादर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की बेस रखी 1875 में, 1875। उसमें एक प्रश्न उनसे पूछा गया कि वेद विहित और वेद विरुद्ध चरण क्या मूर्ति पूजा में आते हैं या मूर्ति पूजा ऐसी है? तो सफा 255 पर 11वें समोल्लास में वो उत्तर देते हैं आपकी स्क्रीन पर। आप हिंदी जानते होंगे तो जरा पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी। जब वेद विहात धर्म और वेद विरुद्ध विरुद्धाचरण में धर्म है, तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध है, उनका प्रमाण करना। जानो नास्तिक कौन है, सुनो। नास्तिक वेदांतिका या वेदभाः समृतायो याशय काश्चित् कुदृष्टायः सर्वस्त निष्फलम् प्रीत्यतमोनिष्ठाहिताः समृता उत्पभन्ते च्यवन्ते च यान्यातो ज्ञानानि कनिचित् तान्यर्वाकालिकताय विष्फलान्यानृतानि। मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, विरुद्धाचारण करता है, वह नास्तिक कहता है। अच्छा, तो ये सत्य प्रकाश में है। जी क्या आप जी, मुझे इसका पेज नंबर दे सकते हैं? पेज नंबर या रेफरेंस नंबर जो भी है। 255 जो हिंदी एडिशन है उसका 255 255 ऊपर लिखा हुआ है रेफरेंस के साथ, उत्तर के साथ। 255 हिंदी एडिशन। ओके, थैंक यू। ठीक है, यहाँ जी। तो आपको पता चल गया कि ये मूर्ति पूजा अधर्म है और वेद से विरुद्ध है, तो जानो प्रमाण जो वेद से विरुद्ध पेश करेगा वो नास्तिक होगा। मनुस्मृति का उसमें प्रमाण भी उन्होंने दे दिया, ठीक है? और इसी ओके। तरीके से यहाँ आप देखें कि जो श्री कृष्णा को अवतार मानता है, श्री राम जी को अवतार मानता है, वो मूर्ख जन है। यहाँ पर भी उन्होंने सफा 157 पर इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जानो अगर कोई ईश्वर को अवतार मान ले और कंस और रावण आदि दुष्टों का नाश करने के लिए अगर ईश्वर जो है वो किसी मनुष्य का शरीर धारण करे, जैसे श्री राम जी या श्री कृष्णा जी, और कोई उनकी मूर्ति बनाकर उनके मंदिर बनाकर पूजा करना शुरू कर दे, तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा उस बंदे की कोई नहीं मिल सकती, यानी वो मूर्ख ही मूर्ख है। अच्छा, ये ओके, जस्ट जी अ मिनट।
जो जी जी। ये आंसर है, क्या ये संस्कृत में मुझे मिल सकता है कहीं पे? किताब थी ही हिंदी के अंदर, ये जो पुस्तक है ये हिंदी के अंदर थी, संस्कृत में नहीं थी। ठीक है, फिर मैं तो इसको नहीं मान सकता। कुछ और है हाँ, आपके पास? ये आर्य आर्य समाज सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा संगठन है। नहीं, अगर आप मुझे सवाल जवाब हिंदी में दोगे तो हम उसको नहीं मान सकते। अगर आप संस्कृत में कुछ दे सकते हैं तो दीजिए, मैं जाके वेरीफाई करूंगा। एक्चुअली ऐसा अच्छा हुआ अच्छा, है कि हम लोगों ने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि मिलावट मिली थी, तो इसलिए ठीक हम है। लोग इसको नहीं मान सकते। ओके। यानी हिंदी हिंदी के अंदर आपको मिलावट नजर आई। यस। और मुझे ये ठीक। संस्कृत में भी लिखा हुआ नहीं था ना, इसलिए अच्छा 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 अच्छा, इसको ठीक मैं है ठीक है ट्रांसलेट करके ढूंढ भी नहीं पाऊंगा कि ये है या नहीं। ठीक है ठीक है। सनातन धर्म जो है वो वेद से विरुद्ध हो सकता है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने आपको पहले भी बोला कि ठीक मैंने वेद नहीं पढ़े, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, मेरे ख्याल से रमेश भाई आप इन रेफरेंसेस को चेक कीजिए। अगर आपको लगा कि मैंने रेफरेंसेस जो हैं वो कोई मिलावट वाले हैं या कुछ ऐसे हैं, आप हिंदी में पीडीएफ में आपको सत्यारथ प्रकाश मिल जाएगी। पुस्तक के इन्हीं सफ़ों पर जाकर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या मामला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और मैं एक आपसे बात, जानना चाह रहा था जी। क्या मुझे आप यही रेफरेंस भगवत गीता से दे सकते हैं? मैं भगवत गीता के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बात कर रहा हूं कि आर्य समाज एक बड़ी संख्या के अंदर जो मूर्ति पूजा है उसका खंडन कर रहे हैं। अब वो एक बड़ी संख्या है, ये बात है। वैसे भगवत गीता के अंदर से भी प्रमाण दिए जा सकते हैं, मगर इस वक्त मेरा जो विषय जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरी आपने मुझे कहा था कि आपको क्या इशू है, कौन सी चीज आपको सनातन धर्म स्वीकार करने से रोक रही है। मैंने आपके सामने रख दिया कि एक तरफ मैं इतनी बड़ी मेजोरिटी देखता हूं जो मूर्ति पूजा कर रही है, और दूसरी जानब मैं ये चीज देखता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में भी लोग मूर्ति पूजा का खंडन, उसका विरोध और उसकी निंदा कर रहे हैं। निंदा, सिर्फ विरोध क्या नहीं। किस वेद में आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं कि मूर्ति पूजा को ये माना गया है, मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है? हाँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का सफा आप 255 पढ़ेंगे, उन्होंने लिखा है वेद से विरुद्ध है, आप उनको मैं देख लें। आपको पूछ रहा हूँ कि जी आप मुझे जी जी। संस्कृत ट्रांसलेशन में क्या इस बात को दे सकते हैं? मैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से ये सुना था, उनको महर्षि कहा जाता है। मैं तो खुद तो पंडित ज्ञानी नहीं हूं, उनका ही मैंने पुस्तक पढ़ा, उन्होंने कहा मैं महर्षि हूं, मैं आपको बता रहा हूं वेद की वाणी क्या है। उसमें उन्होंने रखेड़ कर रख दिया, उधेड़ कर रख दिया, रगेद कर रख दिया, चिथड़े उड़ा दिए, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। यहां तक कह दिया कि वो नपुंसक की पूजा कर रहे हैं जो मूर्ति पूजा ये करते हैं, मेरा यानी जवाब नहीं नपुंसक। है। जी ये मेरा जवाब नहीं है। मेरा सीधा जी सीधा सवाल है, क्या आप मुझे ये किसी वेद में अभी रेफरेंस दे सकते हैं? अभी किसी ने जी कुछ भी लिख दिया हो, मैं उसको नहीं मान सकता। कृपया जी जी, ठीक है रेफरेंस ठीक है दीजिए। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि आर्य समाज जो महर्षि को मानते हैं आप उनको नहीं मानते, ऐसे ही है? मैं जानता ही नहीं हूं तो मानूंगा कैसे भाई? मैं तब से तो बोल रहा हूँ कि जबरदस्त, मैंने पढ़ा ही नहीं है। जबरदस्त रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। मैं चाह रहा था कि आप उस पर कोई अपनी कोई टिप्पणी करेंगे कि आर्य समाज कहाँ गलत हैं या मूर्ति पूजा का प्रमाण आप मुझे दिखा दें, क्योंकि मैंने तो उनके शास्त्र से आपको दिखाया है। अब बाय द वे सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, अपना रमेश बाबू, जो सत्यार्थ प्रकाश है आर्य समाजियों का धर्म ग्रंथ है, वो कहते हैं ये हमारा धर्म ग्रंथ है, इतना बड़ा। तो अब मैं खुद हैरान हूं, आप जो पूछ रहे हैं यही मैं पूछता हूँ। आर्य समाज जी आएगा तो उससे पूछूंगा बताओ कहां पर लिखा है वेद में मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं उनसे पूछूंगा ना। क्योंकि आप मूर्ति पूजक हैं तो आपसे लिहाजा उनकी बात पूछ रहा हूं कि वो गलत है, उनसे तो मैं उनकी बात पूछूंगा ना जी। मसला ये पड़ गया यहां पर, क्या मेरा भाई? मुझे दो, एक मिनट। जी जी। ठीक है, तो अभी जी तक जी, आपने मुझे कोई ये नहीं दिया है। हाँ आपने भी नहीं दिया है, मसला ये पड़ गया वेद है कि से आपने भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं दिया। मैं आपको ये भी बोलूंगा भी नहीं। मुझे वो चाहिए भी नहीं। तो मुझे बस इतना जानना था कि मुझे वेद में इसका रेफरेंस कहाँ मिल सकता है? जबरदस्त, ठीक हो गया, ये मैं आपका सवाल आगे ट्रांसफर कर दूंगा आर्य समाजियों को, ठीक है रमेश भाई? ओके, चलेगा। बस जल्दी करना, बहुत मेरे पास शुक्रिया। ज्यादा ये भी नहीं है, क्योंकि मेरा ठीक है कॉल्स मैं, है थोड़ी देर में। ठीक है ठीक है, मैं आर्य समाजी कोई है यार तो जुड़ जाओ भाई, रमेश भाई को वेद से मूर्ति पूजा के विरुद्ध होने का प्रमाण चाहिए, कृपया करके जल्दी सामने आए। आप इस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनके शिष्य होने का सबूत दीजिए।
बहुत धन्यवाद रमेश भाई, आप सुनते रहिए, हो सकता है कोई ना कोई आर्य समाजी आएगा प्रमाण देगा तो आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक, धन्यवाद मैं रमेश भाई बैक हमारे स्टेज में रहता साथ। हूँ कुछ देर के जी लिए। जी, ठीक हो गया रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भाई हमारे साथ थे, बैक स्टेज रहेंगे, सुन रहे होंगे। और हम ले लेते हैं किसी सनातनी भाई को। हमारे साथ विवेक उपाध्याय मौजूद है, मगर उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने कैमरे को या ऑडियो को अलाउ नहीं किया। स्ट्रीमयार्ड परमिशन मांगता है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए भाई, आप बिना कैमरे के आए, बस ऑडियो के साथ आए। मगर अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको अलाउ नहीं करेगा कि मैं आपको ले सकूं। ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, हमारी नहीं। इसको पूरा कर दीजिए कृपया, ताकि हम आपको ऊपर ले सके। सोनू कुमार हमारे साथ है, उतनी देर कुमार साहब को लेते हैं। सोनू भैया कैसे हैं? हेलो सर। हेलो जी भैया। यस सर, बोलिए। तो देखा सर, मैं तो यकीन करें बड़ा कष्ट इस वक्त कर रहा हूं कि सनातन धर्म पर किसी तरीके से कन्विंस हो जाऊं, उसको जान पाऊं। तो आप जरूर बताइएगा, अगर आपके पास कोई ना कोई प्रमाण हो तो अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी, तो अभी आप मतलब मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं ना सर? सर, मैं इस वक्त जो नीचे आपको स्टिकर चल रहा है, 4 कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। नो बैसाखी, माइक म्यूट नहीं होगा, एविडेंस और विषय पर बात होगी, और दोनों का सम्मान किया जाएगा। जी, तो इसमें अब अभी ये है अभी कि नो बैसाखी का मतलब ये है कि सिर्फ सनातन धर्म डिस्कस होगा, ताकि हम ओके सर। प्योरली घर वापसी को अंडरस्टैंड कर सकें। जी भाई। जी भैया, किधर गए हैं? किधर गए? हेलो, स्टेज ही लीव कर गए? हो। मुस्लिम छोड़ दें, मुस्लिम जो मुझे नजर आ रहे हैं मैं उनको साइड पे कर रहा हूँ। मुस्लिम ज्वाइन ना करें मेरे भाइयों, मुस्लिम ज्वाइन ना करें, ब्लॉक हो जाएंगे प्लीज। मुस्लिम ज्वाइन ना करें, हाँ ठीक है जी। आ, हमारे साथ डॉक्टर एस आर हैं। डॉक्टर एस आर, यार ये वही डॉक्टर साहब तो नहीं है जी जिनसे पहले भी बात हुई है? जी जी हाँ, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया हाँ ठीक डिस्कशन है। होता है, इसलिए हम मन किया कि नहीं बात करें आपसे। जी अच्छी जी जी। बात है। सवाल आपका ये है कि सनातन धर्म को आप क्यों अडेप्ट करना चाहते हैं या क्यों करेंगे? हम आपको जी कन्विंस करें, ही तो जी राइट? जी जी जी, बिल्कुल क्या यही है, आप डिट्टो ये। क्या आप दुनियावी लेवल पर समझना चाहते हैं या स्पिरिचुअल लेवल पर? दोनों लेवल पर, जो आपको बेहतर लगे मुझे उस पर नहीं बताइएगा। नहीं, मगर फिलहाल एक आपका जो चीज ध्यान में रखनी है। मगर एक चीज हाँ डॉक्टर साहब ध्यान में रखनी है, इससे पहले कि आप आरंभ करें इस चीज पर बात करना, कि एविडेंस और टॉपिक, ये 2 चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है ना? दोनों चीजों पर जी जी। जी 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 जी। हाँ, पहला बात है कि हम फिलहाल दुनियावी लेवल में बोलेंगे आपको ठीक कि है। आप सनातन धर्म क्यों अडॉप्ट कीजिएगा। जी पहला सवाल, पहला ये आंसर ये है कि इस धर्म में हलाला नहीं है। दूसरा, अच्छा, इसमें मुता नहीं दूसरा है। ये है, दूसरा ये है कि बैसाखी यूज नहीं करनी, वरना मैं नियोग खोल लूंगा, मसला बड़ा पड़ जाएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको एक और मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले एक बार आपसे बात कर चुका हूं, तो मुझे आपका अंदाजा था। मगर जब आपने स्टार्ट में कहा आप अच्छे से बात करना चाह रहे हैं, ये स्टार्ट ऊपर देखें, नियम क्या लिखे हैं, नो बैसाखी। उसका मतलब यह हाँ, प्योरली हम कोई सनातन धर्म को बैसाखी डिस्कस नहीं ले किया रहे हैं, जाएगा। हम कोई बैसाखी जी, नहीं ले रहे हैं। हम सनातन अच्छा, धर्म का खूबी बता रहे हैं आपको कि इस जबरदस्त। धर्म अब एक में एक चलते हैं, एक एक चलते हैं, हाँ एक एक चलते हैं। जी हाँ, आपने बोलिए कहा बोलिए। हलाला नहीं करना पड़ता, ऐसे ही है? नहीं, हाँ अच्छा, एविडेंस दें बोलिए। कि एविडेंस आपने ये देना है कि हलाला किस जगह पर किया जाता है। सनातन धर्म में कहीं भी हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जबरदस्त। आपको अब मुझे अपने आपने, अब सुने ना, सुने सुने आपके सुने सुने अपनी सुने, बेटी रुकना है, बहन का रुकना हलाला है, नहीं रुकना कराना है, पड़ेगा। प्लीज पूरी बात रुकने सुनिए। हाँ रुके ना जरा। डॉक्टर बोलिए साहब, बोलिए रुकना है बोलिए। या बोलते रहना है? नहीं नहीं, बोलने दीजिए ना पूरा, आप बीच में नहीं, क्यों अब रोक रहे मैं हैं एक इसमें? पॉइंट लेंगे ना, एक पॉइंट लेके चलेंगे हाँ, ना। हलाला आ गया एक ही ना? पॉइंट ले रहे हैं। हलाला आ हाँ गया, जी। हलाला आ गया। जी अब इस पर चलें। हाँ, आपको स्पेशल इसलिए दे रहा हूं कि चलें, सुनते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं। हलाला क्या चलिए। होता है? क्योंकि आपने कहा कि हिंदुइज्म में हलाला नहीं करवाना। हलाला किसे कहते हैं? हाँ, हलाला हम्म हलाला ये होता है कि किसी को अगर आप डिवोर्स दिए, हम्म वो भी वन साइडेड होता है, मर्द देता है, लेकिन अगर कल वो चाहे कि हम्म अपनी बीवी को वापस ले,
तो उसको फिर किसी और मर्द के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करके तब वो तलाक दे, तब वो हलाला होता है, माने जायज होता है। उसके हाँ। पहले वो औरत उस मर्द के लिए नाजायज हो जाती है। तो जबरदस्त जबरदस्त। ये अब यहाँ रुकना है, प्रोसेस यहाँ से रुकना है, हाँ अब यहाँ रुकना है, जी रुकना है पॉइंट। जी एविडेंस, अब एविडेंस का एक आगे डेफिनेशन, अब एविडेंस का फेज आने लगा है। हलाला जी इसे कहते हैं, इसकी एविडेंस दे दें। हलाला तो आप हम अभी नाम दिया गया है, नहीं लेकिन नहीं, ये ओ, नहीं 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 नहीं, नहीं एविडेंस, हमारे एविडेंस, धर्म में नहीं है। इसका एविडेंस क्या, हमारे एविडेंस। धर्म में है ही नहीं। नहीं, आपके धर्म में नहीं, एक अरे मिनट, होने का आप एविडेंस मेरी होता है बात ना। सुने, मेरी बात सुने, आपके धर्म में नहीं है ना, आपके धर्म में नहीं है। नहीं है। हाँ, इसीलिए हाँ तो क्या आप, एविडेंस है, हाँ होने तो आप होता सुने तो हम सुने, बोलते एविडेंस है। अब सुने ना, बोलिए अब सुने ना जरा, आपके धर्म में नहीं बोलिए। है तो इसका मतलब हाँ ये है कि आपको कहीं से तो पता चला कि हलाला ये है, ऐसा ही है ना। हाँ हाँ तो अब मुझे आपने इसकी डेफिनेशन देनी है ऑफिशियल सोर्सेस से कि ये हलाले की ये डेफिनेशन होती है, जरा बताइए जल्दी। कुरान में है, किधर है, खोलें। कुरान में है। जब तक किधर है, उसकी एथी को मिठास को चख न ले। किधर है, किधर है, एक किधर मिनट, है? अब कुरान का आयत नंबर याद नहीं है, अब निकालिए मिल जाएगा। आप लोग नहीं तो नहीं कुरान निकाल, के स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, हाँ ओहो, पहली बात देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आपके लिए स्पेशल, एक क्योंकि मिनट, आप एक आप उल्टा चल रहे हैं। आप हमसे सीनियर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, इसीलिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। उसका मकसद ये था कि आपसे मैं सीख लूं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए। मगर ये मकसद नहीं है कि बुजुर्ग हैं तो सठिया गए हैं तो फिर वक्त जाया, समय खराब करें, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके लिए अपना एक रूल सिर्फ सीनियर सिटीजन होने की वजह से तोड़ा। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप अगर बस में जाएंगे और मैं आपको देखूंगा कि आपकी पतलून नीचे सिरक रही है और आपकी कमर आगे को झुकी हुई है और आप मुसलसल खांस रहे हैं, इतना खांस रहे हैं कि आपके फेफड़े गले से बाहर आ जाएंगे, तो मुझे सम्मान के अनुसार उठकर आपको सीट देनी होती है। रूल तोड़ना होता है, नॉर्मली अपनी सीट कोई नहीं छोड़ता किसी यंग के लिए, ठीक है ना। तो मैंने वो रूल तोड़ा, मैंने कहा आपको बैसाखी थोड़ी देर के लिए यूज करने देते हैं। मगर अफसोस इस चीज का है कि जब आपसे हलाला की डेफिनेशन मांगी, आपने डेफिनेशन दी, मैंने कहा ये डेफिनेशन को एविडेंस से सपोर्ट कर दें, आपने कहा कुरान, वो आयत निकाल लें, ये स्पेशल आपके लिए था, उसको निकाल लें। और मजे की बात आपको बताऊं, मुझे वहां पर वर्ड हलाला चाहिए, ये भी याद रख लीजिएगा, ये स्पेशल आपके लिए बेनिफिट है। तो अभी आप चले जाएं, जब आपके पास आयत होगी आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो उल्टा क्यों चला हूं, आपकी खातिर में चला हूं, ठीक है। जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप जगह बहुत मलते हैं, जरा जगह छोड़ दें बैक स्टेज से, हमें चाहिए काम के बंदे। अच्छा, दिल तो मेरा कर रहा है मैं थोड़ा सा एक हदीस भी सुनाऊं, मगर नहीं, हम अपना रूल थोड़ी ना तोड़ेंगे, हम बैसाखी यूज नहीं करेंगे, हम प्योर सनातन धर्म को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आनंद कुमार सिंह, ओए हाय हाय, ये हुई ना बात। आनंद जी, जी आमिर भाई, कैसे हैं भैया? जी मस्त। आनंद भाई, आप सनातनी भाई होंगे? जी मैं बैसाखी यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक अल्लाह का जो कलाम है उसको किसी इंसान के द्वारा लिखा हुआ बुक के साथ कंपेयर करूँ। क्या हुआ? जो कुरान है वो तो एक खालिक कायनात की तरफ से आया है ना। हाय हाय हाय, क्या बात है, आप मुसलमान तो नहीं है? उसने उसको तो किसी न किसी आदमी ने लिखा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कंपेयर करूँ उसको। करेक्ट है? किसके साथ ना कंपेयर करें? जो भी हिंदू का जो भी स्क्रिप्चर है उसके साथ मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदू का स्क्रिप्चर किसी इंसान ने लिखा है। ऑब्वियसली रामायण महाभारत किसी इंसान ने ही लिखा है। जबरदस्त जबरदस्त। तो चलें, बैसाखी छोड़कर कुमार सिंह जी आज फिर प्योर हिंदुइज्म पर कन्विंस करने का प्रयास कीजिए जी। जी देखिए, वो जो पिछले स्कॉलर बोल रहे थे हलाला, तो हलाला कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट जरा, एक मिनट, मुझे कमेंट स्ट्रीमयार्ड के नजर नहीं आ रहे तो मुझे देखने दें, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लग रहा है मुफ्ती साहब आए हैं, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा रुकिएगा, ठीक है। अपना आनंद कुमार जी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। मैं मुफ्ती साहब को मुझे देख लेने दें, मुफ्ती साहब ही हैं
मैं मुझसे आपको लिंक दे देता हूँ पर्सनल में ना, 1 मिनट जरा रुकिएगा प्यारे भाई, ठीक है। आपके साथ हम बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय पर बात करेंगे